एक चीज़ आपको और याद दिला दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ज़िंदगी भर अच्छे अमल करते रहें और जन्नत ही में चले जाएं। आपको मालूम है, सही बुखारी का वो मंज़र देखिए, पूरी ज़िंदगी नेक अमल किया सहाबी रसूल। और कौन? सहाबी रसूल। अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज़ें भी पढ़ते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा भी किया, नबी के साथ चलते थे फिरते थे, नबी को देखा था, नबी को देखकर ईमान भी लाए थे, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते थे। ग़ज़वा उहद के मौके पर सबसे आगे लड़ने में वही थे, सबसे पहले तलवार उन्होंने ही मियान से निकाली, सबसे पहले काफिरों के भीड़ में वही घुसे, कई काफिरों को मारते चले गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया, एक सहाबी ऐसे थे, कहने लगे अल्लाह के रसूल उसने तो हक अदा कर दिया, देखिए कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, कई काफिरों की गर्दनें उड़ाता हुआ चला जा रहा है, देखिए कितनी महारत से लड़ रहा है। बुखारी के अल्फाज पर गौर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जिसने किसी जहन्नमी को न देखा हो फलयंजुर इला हाज़ा, वो इस आदमी को देख ले, ये जहन्नमी है। किसके बारे में? सहाबी के बारे में। हम तो नमाज पढ़ के निकलते हैं दाढ़ी पे हाथ फेरते हुए, तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह पर बहुत बड़ा एहसान करके आए। यहाँ नबी के साथ रहा, नबी के साथ उठा, नबी के साथ बैठा, नबी के साथ चला, यहाँ तक कि जंगें भी लड़ी, ग़ज़वा उहद में सबसे आगे आगे लड़ रहा है। और अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? जिसको जहन्नमी देखना हो देख लो इसे। वो सहाबी कहते हैं बड़ा तजस्सुस हुआ मुझे कि ये आदमी इतनी बहादुरी से लड़ रहा है, नमाज में सबसे आगे रहता है, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जहन्नमी क्यों कह रहे हैं? कहा आज मैं देखूंगा आखिर ऐसा कौन सा अमल ये करता है। लास्ट में वो उसके पीछे पीछे रहे, दूसरे सहाबी उसको देखते रहे, उसका पीछा करते रहे। क्या देखते हैं कि ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में जख्मों से चूर हो गए। तकलीफ, एक खाई में पड़े हुए हैं, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जख्मों की। जो जासूसी कर रहा था, जो सहाबी जो इनके पीछे लगा था, वो देख रहा कि देखें ये क्या करते हैं। अल्लाह के नबी ने इतने बड़े मर्द मुजाहिद को कैसे जहन्नमी कह दिया। जब उस सहाबी की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लड़ते लड़ते जब वो जख्मी हो गए, तो उन्होंने अपनी तलवार ज़मीन के ऊपर गाड़ दी, आधी ज़मीन के ऊपर गाड़ी, और सीने का हिस्सा उस तलवार की नोक के ऊपर रख दिया, और पूरा का पूरा वजन उस तलवार के ऊपर उन्होंने डालकर तलवार अपने अंदर दाखिल कर ली, यानी खुदकुशी कर ली। जख्मों की ताब न ला सके और उन्होंने जल्दी से अपने आप को ही मार डाला। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब ऐसी तड़प तड़प के मौत से क्या फ़ायदा है। हमें काफिरों ने इतनी जगह से हमें काट डाला है कि अब मैं ज़िंदगी भर तड़प तड़प के क्यों मरूं। उन्होंने तलवार ज़मीन के ऊपर गाड़ी और अपना वजन उसके ऊपर रख दिया और खुदकुशी कर ली, ख़त्म। जो सहाबी देख रहे थे वो आए और कहने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? ताज्जुब इसलिए किया कि तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, फिर आज अचानक ये कलमा पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था जिसको जहन्नमी देखना हो उसको देख ले, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। पूरी जिंदगी जिसने दीन पर नेक काम किए, दीन पर अमल किया, और आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, जख्मों की ताप न ला सके और खुदकुशी करके उन्होंने अपने आप को मार लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जहन्नम में जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि नेक अमल हम करें और जन्नत मिल जाए। आखिरी
अमल देखा जाएगा हमारा, आखिर वक्त में हमारा अमल कैसा रहा। इन्नमल अअमालु बिल खवातीम, अमाल का दारोमदार आखिरी उम्र से होता है। एक इंसान जिंदगी भर नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत में जाने के दरमियान सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है, एक हाथ का फासला रह जाता है, लेकिन यही से अल्लाह उसकी नीयत को, उसके दिल को बदल देता है और फिर वो गुनाहों के कामों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाहों के कामों में पड़ जाता है और उसके बाद वो आदमी जन्नत में जाने से रह जाता है और जहन्नम का मुस्तहिक ठहर जाता है। हमारी और आपकी उम्रें धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं, हम कब्र के करीब होते जा रहे हैं, बल्कि जन्नत या जहन्नम के करीब होते चले जा रहे हैं। जब इस सहाबी ने पूरी ज़िंदगी अमल किया लेकिन आखिरी वक्त में गलत काम कर गए, खुदकुशी कर ली, तो जहन्नम में जा। बुखारी शरीफ के सफ़ात पर एक दूसरा मंज़र देखिए। जंग खैबर का नाम सुना है? जंग हुई, बहुत सा माल मिला, सहाबा के हाथ लगा। एक सहाबी को एक चादर पसंद आ गई, उन्होंने उस माल में से चादर पहले से ले ली, चुपके से, किसी को पता नहीं चला। जब सारा माल इकट्ठा किया गया, आखिरी आवाज़ भी लगा दी गई, जिसके पास जो माल हो वो जमा कर दे। वो सहाबी चादर जमा नहीं किए। अल्लाह के रसूल ने सारा माल सारे सहाबा में तकसीम कर दिया, जिसका जो हक था दे दिया। जब माल तकसीम हो गया, सब कुछ हो गया, बट गया, कई महीनों के बाद वो सहाबी एक चादर लेकर आए। कहा, अल्लाह के रसूल, खैबर की लड़ाई में जो माल मिला था उसमें चादर पर मेरी नीयत खराब हो गई थी, मैंने ये चादर ले ली थी, लेकिन अब मुझे अल्लाह का डर है, मैंने सोचा कि ये चादर आपको वापस कर दूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जाओ ले जाओ। अब इस चादर को मैं कितने टुकड़ों में बांटूं और इस चादर के कितने हिस्से करके सारे सहाबा में तकसीम करूं? नहीं नहीं, अब तुमसे इस चादर को कबूल नहीं किया जाएगा। जाओ, क़यामत के दिन अब ये चादर लेकर आना। आपने अपनी ज़िंदगी में वो चादर कबूल नहीं की। एक दिन ऐसा आया, एक जंग के अंदर ये सहाबी शहीद कर दिए गए, कत्ल कर दिए गए। सहाबा कहने लगे, इनको मुबारकबाद हो, ये सहाबी लड़ते लड़ते मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए, इनको मुबारक हो, जन्नत इनको मुबारक हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। गौर करो, पांचों वक्त नमाजी हैं, तहज्जुद गुजार हैं, फजर की नमाज भी कभी जमात नहीं छूटती है, तकबीर ऊला भी फौत नहीं होती है, चादर पेश भी कर दी लेकिन नबी अकरम ने नहीं ली, इसके बावजूद नमाज और रोजे में इन्होंने कमी नहीं की, जंगें लड़ते रहे, बराबर अल्लाह के नबी के साथ जंग में शरीक होते रहे, यहाँ तक कि एक जंग में शहीद भी कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबा ने कहा इनके लिए खुशखबरी हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, नहीं, इनके लिए खुशखबरी कैसे हो सकती है? इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर ला तश्तइलु अलैहि नारा। यह है बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक चादर जो तकसीम होने से पहले इन्होंने ले ली, एक चादर जिन्होंने चुरा ली, एक चादर जिन्होंने छुपा ली, वो चादर जो तकसीम नहीं हो सकी सहाबा में, वो एक चादर इस सहाबी के ऊपर जहन्नम का अंगारा बनकर भड़क रही है। लतश्तइलु अलैहि नारा, वो चादर इनके ऊपर जहन्नम की आग बनकर भड़क रही है। यानी उस चोरी की सजा, उस अमानत में खयानत की सजा इनको जहन्नम में पहले भुगतना पड़ेगी। एक चादर, और वो भी सहाबी रसूल। हम अपने समाज और सोसाइटी पर गौर करें, कितने लोगों की ज़मीनों पर हमने कब्जे किए होंगे, कितने लोगों को हमने अपने पावर और अपनी हैसियत से दबा कर रखा होगा, कितने यतीमों का हक मारा होगा और कितने लोगों का हमने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया होगा।